हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाइए, सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाइए, सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ा ही दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टॉप 100 एमसीक्यूज सीरीज लेकर के आ रहा हूं। ये टॉप 100 एमसीक्यूज जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है हम लोगों का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का। अब आप लोगों में से कुछ बहुत ही समझदार स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि सर ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी धनबाद यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो क्या ये क्वेश्चन पेपर जो है या ये क्वेश्चन जो है क्या हमारे यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि सर हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी है वो तो विनोबा भावे है, या सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, या कोल्हान यूनिवर्सिटी, या रांची यूनिवर्सिटी, या झारखंड का कोई भी अदर यूनिवर्सिटी है। तो बच्चा मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा। बस उस अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंदर कुछ कुछ चैप्टर डिफरेंस रहेंगे। जैसे अगर धनबाद यूनिवर्सिटी का बात करें तो वहां उन लोगों को एक टॉपिक वहां उन लोगों को एक टॉपिक जो है वो विनोद बिहारी महतो जी के बारे में पढ़ना है। विनोबा भावे यानी हजारीबाग यूनिवर्सिटी का बात करें तो आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में पढ़ना है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का बात करें तो सिद्धू कानू जी के बारे में पढ़ना है। नीलांबर पीताम्बर कोल्हान यूनिवर्सिटी, इसी तरह से बस एक या दो चैप्टर सिमिलर चेंज रहेगा। बाकी पूरा जो है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज जो है वो इक्वल रहेगा। तो आप अगर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। मैं इस वीडियो में ना सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा। और मैं आप लोगों से टॉप 10 क्वेश्चंस पूछूंगा और उन 10 क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट करके देना है। आप लोग फटाक से अपने यहाँ कॉपी निकालो, पेन निकालो, वीडियो पॉज करो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक एक आंसर को नोट डाउन करो, ठीक है? 50-50 क्वेश्चन का 2 वीडियोस आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली तरीके से एनालिसिस करेंगे, उस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को भी बताएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। और मुझे पता है आप लोग इतने आलसी हैं कि 100 क्वेश्चन एक बार बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग कॉपी किताब निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। और रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि जो छोड़ेगा वही तो सबसे ज्यादा खोएगा, और एग्जाम के बाद वही तो घर बैठ के रोएगा। तो आप लोगों को ना तो छोड़ना है, ना तो खोना है, और ना ही एग्जाम के बाद घर बैठ के रोना है। देखा किस तरीके से हम राइम बना दिए ना? ठीक है, चलो अब सर इसी तरीके से पढ़ना जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, पसंद आए तो भी ना आए तो भी, और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे शेयर करना। तभी चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है उन सबको, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उन सबको जो है वो शेयर कर देना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले मेरा कुछ सवाल जो है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पे देखना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन का जवाब हमको चाहिए, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, संथाली लिपि को क्या कहा जाता है? जैसे हिंदी में लिपि है हम लोगों का देवनागरी, वैसे ही हम लोगों का इंग्लिश में लिपि है रोमन, उसी तरह से सांथाल भाषा का यानी सांथालियों का जो लिपि है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, सांथाली लिपि के आविष्कारक कौन है? यानी सांथाली लिपि के रचयिता, सांथाली लिपि को किसने लिखा है, ठीक है? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब पकड़ा था? हम लोगों को ये तो पता है कि भगवान बिरसा मुंडा को जो है अंग्रेजों ने पकड़ा था, कब पकड़ा था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा उलगूलन किस वर्ष शुरू हुआ था? मुंडा उलगूलन आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 5th नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? यानी भारत का जो लोकसभा है उस लोकसभा में झारखंड का जो जनजाति है, आरक्षित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए कितना सीट रिजर्व है, ठीक है? हो गया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला आखिर कौन सा है? और आपको हमको बताना है कि झारखंड में टोटल कितना जिला आता है, ठीक? 7 नंबर क्वेश्चन,
पद्मश्री से सम्मानित पहला आदिवासी, वो पहला आदिवासी महिला या पुरुष, पहला आदिवासी कौन था जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की उपराजधानी किसे कहा जाता है? झारखंड की राजधानी हम सबको पता है रांची है, लेकिन झारखंड की उपराजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? यानी कोल्हान विश्वविद्यालय जो है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10, आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर हमको मांगता है। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को पॉज करना, इन 10 क्वेश्चन को लिखना और इसका आंसर हमको कमेंट करके मांगता है, कमेंट करके चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलो हम ठान लिए हैं कि आप लोगों को जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हर क्वेश्चन को जो है करवा देना है। अब चलो आते हैं क्वेश्चन आंसर में, एक एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सब जो है आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलो आओ एक एक क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ क्या बोला है भाई? क्वेश्चन में बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? तो हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन में जिस जगह टिक लगा होगा उसी को देख के आंसर मत समझ लेना, कोई कोई आंसर जो है वो गलत टिक लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, रुक जाओ, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोला? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट मूवेबल? यानी ये चारों जो है उत्पादन के साधन हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। तो इन उत्पादन के साधनों में कौन सा साधन जो है वो गतिशील है? यानी ऐसा संसाधन जो खुद भी काम करता है और बाकी संसाधनों से भी काम करवाता है, तो वो है श्रम। श्रम यानी कि लेबर। लेबर जो है श्रम जो है वो मजदूरों यानी हम लोगों से संबंधित है। लेबर यानी क्या होता है? लेबर यानी वर्कर्स। वर्कर्स मतलब इंसान। तो ये जो आदमी होते हैं हम लोग खुद भी काम कराते हैं और बाकी जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सभी को जो है वो काम करवाते हैं। तो सबसे गतिशील साधन के रूप में किसे माना गया है? सबसे गतिशील साधन के रूप में जो है हम लोग मानते हैं आपका इसको भूमि को। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है सर, आते हैं 3 में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट टू द जीडीपी इन इंडिया? भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कौन सा सेक्टर? कृषि सेक्टर, उद्योग, कृषि, उद्योग, सेवा या अन्य? तो याद रखना आपको कि सबसे बड़ा जो उद्योग, सबसे बड़ा जो है वो भारत का जीडीपी में सेवा क्षेत्र जो है वो योगदान देता है। तो भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, ठीक है सर, आगे समझ में? ठीक है सर, आगे 3 के बाद आगे बढ़ते हैं, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू मेक इन इंडिया? किस क्षेत्र का मेक इन इंडिया में योगदान है? मेक इन इंडिया यानी कि स्किल इंडिया, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है? तो भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि भारत को जो है भारत में छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाए, उद्योग धंधों का विकास हो। यानी शॉर्टकट समझ लो कि इंडिया में ईटीपी का डेवलपमेंट के लिए ही जो है वो मेक इन इंडिया हुआ था। और मेक इन इंडिया जो है वो सभी सेक्टर में काम करता है। ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सब में जो है मेक इन इंडिया काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है विच इज द नंबर 1 इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में कौन सा उद्योग अग्रणी है? यानी भारत में सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन है? किसका स्केल जो है वो सबसे बड़ा है? भारत में कौन सा उद्योग जो है वो सबसे बड़े लेवल पे काम करता है? तो वो है हम लोगों का वस्त्र उद्योग। ठीक है, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। और वस्त्र उद्योग में कौन सा उद्योग सबसे अव्वल पे आता है, सबसे बड़े पे आता है? तो वस्त्र उद्योग में सबसे बड़े पे आता है सूती वस्त्र। याद रखना, कौन सा वस्त्र जी? सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा मात्रा में इंडिया में काम करता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है सर। देखो अभी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा जो हम आप लोगों को समझाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हेन किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC वाज इंट्रोड्यूस? किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब लागू हुआ था? तो आप याद रखोगे कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998, अगस्त 1988 को जो है भारत में कृषि कार्ड योजना शुरू हुआ था। अब आप बताते हैं आपको किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा योजना है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है किसानों को
लोन देने का काम करता है। लोन के साथ साथ एग्रीकल्चरर के लिए, खेती बाड़ी के लिए अन्य तरीके के जो है वो सहायता राशि या अन्य तरीके का जो है वो मदद करता है। बहुत ही न्यूनतम दर पे, बहुत ही मिनिमम रेट पे जो है वो लोन देने का काम करती है, ताकि भारत के किसानों को ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएट और फैसिलिटी दिया जा सके एग्रीकल्चरर करने के लिए। बोलते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में कृषि और कृषिगत चीजों में विकास करने के लिए ही जो है ये चलता है। ठीक है सर, आ गया समझ में। तो किसान क्रेडिट कार्ड शुरुआत हुआ था अगस्त 1998 को। ठीक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 तो हम आप लोगों को 11 से पढ़ाते आ रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। हेड ऑफिस कहाँ है जी? मुंबई महाराष्ट्र में। हम आप लोगों को 11th-12th में अच्छे तरीके से इसको पढ़ाए हैं। ठीक। अब एक और बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा नाबार्ड है, इस नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, यानी 12 जुलाई 1982 को जो है वो नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। ठीक, चलो 7 नंबर हो गया। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहा है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया इन 2022? वर्ष 2022 में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक रहा? यानी 2022 में किस राज्य में भारत में सबसे ज्यादा जो है वो दूध उत्पादन हुआ था? तो जहां तक हमको नॉलेज है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए राजस्थान। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राजस्थान होना चाहिए। 15.05% का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, लेकिन शायद इसका आंसर हमको अभी यहां से नहीं मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग जो है हमको कमेंट करके बता देना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताना 8 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर पे बोल रहा है वेयर इज द स्पाइस गार्डन इन इंडिया? भारत में मसालों का बगीचा कहाँ है भाई? तो भारत में मसालों का बगीचा है केरला में। केरल में भारत में मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 पे बोला गया है विच क्रॉप्स डज नॉट ग्रो इन द जायद सीजन? कौन सा फसल जायद के मौसम में नहीं उगता या नहीं उपजता? अब बात करते हैं कि सर ये जो जायद बोल रहा है, ये जायद आखिरकार किस तरीके का मौसम होता है? तो बच्चा जायद का मतलब होता है गर्मियों के मौसम, गर्मी, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, तो उस मौसम को बोला जाता है जायद। तो बोल रहा है यहां से कौन जो है वो जायद यानी कि गर्मियों के मौसम में नहीं उगता। तो हम सबको पता है जी सरसों। ये जो हम लोगों का देखो तरबूज जो है वो गर्मियों के मौसम में आता है, खीरा जो है वो गर्मियों के मौसम में आता है, लेकिन सरसों जो है वो गर्मियों के मौसम में नहीं उगता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सरसों जो है वो जायद के मौसम में नहीं उगता। बाकी तरबूज और खीरा, तरबूजे तो खा खा के पूरा गर्मी हम लोग बिताते हैं जी। ठीक है, गर्मी लगता है, चलो तरबूज लेकर के आके खा जाओ, शरीर डिहाइड्रेट भी रहेगा और मजा भी आएगा। वाटरमेलन। ठीक है, 11 नंबर। इन विच ईयर झारखंड वाज फॉर्म्ड एज सेपरेट स्टेट? किस वर्ष एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई थी? तो आप लोगों के नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम लोगों का जो झारखंड राज्य है वो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बिहार और झारखंड एक था। उस समय बिहार, झारखंड का राजधानी जो है वो बिहार हुआ करता था। लेकिन 15 नवंबर, याद रखना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया। झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और उस समय झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बना था बाबूलाल मरंडी। ठीक है, याद रखना, झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे श्री बाबूलाल मरंडी। इस चीज को याद रखना आप लोग। ठीक है, और कब आजाद हुआ था, कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2000 यहां। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे बोल रहा है विच ट्री इज नॉट फाउंड इन झारखंड? कौन सा वृक्ष झारखंड में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन सुन लो। सबसे पहले ऑप्शन बोल रहा है पलाश। सर पलाश तो बिल्कुल पाया जाता है। कुसुम बिल्कुल पाया जाता है। कुसुम जो है वो छोटा सा एक बीज होता है येलो कलर का, उसके ऊपर जो है एकदम खट्टा मीठा जैसे होता है, उसको हम सभी लोग खाए होंगे। कुसुम ये होता है। महुआ भी होता है भाई, झारखंड में जगह जगह जंगलों में जो है वो पहाड़ों में महुआ का पेड़ है। चंदन नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? चंदन। तो सर चंदन कहाँ पाया जाता है? चंदन पाया जाता है सर अल्लू अर्जुन का फिल्म में पुष्पा। झुकेगा नहीं साला।
ठीक है, वो फिल्म देखे हैं ना? हाँ सर, तो अल्लू अर्जुन का फिल्म में जो है वो चंदन पाया जाता है, झारखंड में चंदन नहीं पाया जाता। अगर झारखंड में चंदन पाया जाता तो यहाँ भी जो है वो अल्लू अर्जुन होता और बोलता मैं झुकेगा नहीं साला। ठीक है, अच्छा मजाक कर रहे हैं, मजाक को अपनी जगह रहने दो, पढ़ाई अपनी जगह। ठीक है, चलो 13 नंबर पे बोल रहा है हु इज द फादर ऑफ झारखंड, झारखंड का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पहला ऑप्शन सुन लो, बोला गया है शिबू सोरेन। याद रखना, शिबू सोरेन जो है वो झारखंड का पिता नहीं है। शिबू सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड का एक राजकीय राजनीतिक दल है जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाता है, जिसका सिंबल तीर धनुष छाप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सिप्रू में हुए हेड है वो है शिबू सोरेन जी। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड में जिस सरकार का राज है, यानी जो सरकार अभी राज्य सरकार है झारखंड का, हेमंत सोरेन का सरकार, उसमें जो है बहुमत आपका जो है वो गठबंधन सरकार है, जिसमें आप लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है मिल करके सरकार बनाया और कुछ और राजनीतिक दल मिल करके जो है वो सरकार बनाए। ठीक है, तो ये जो शिबू सोरेन जी हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हो या बोल सकते हैं पिता है। ठीक है, तो सर झारखंड का पिता किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को झारखंड का भगवान कहा जाता है। झारखंड का भगवान कान्हू जी के बारे में हम अभी आगे के वीडियोस, इसी वीडियोस में आगे बताएंगे। याद रखना, जयपाल सिंह जी को जो है वो झारखंड का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब आपको जयपाल सिंह जी के बारे में कुछ कुछ चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका पूरा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। याद रखना, जयपाल सिंह जी का पूरा नाम क्या है जी? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, इनका जन्म 3 जनवरी को हुआ था। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुआ था। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। हॉकी खिलाड़ी के साथ साथ ये जो है नोबेलिस्ट थे, लेखक थे। ठीक है, और इनको जो है वो राजनीतिक में आंदोलन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इनकी लेखक की शैली की वजह से इन्हें सन 1925 को, याद रखना, सन 1925 को ऑक्सफर्ड ब्लू किताब से नवाजा जा चुका है, मतलब अवार्ड, ऑक्सफर्ड ब्लू अवार्ड से भी जो है इन्हें नवाजा जा चुका है। और भारत झारखंड को आजाद कराने में और झारखंड आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान जो है वो इन्हीं ने ही दिया था। इसलिए इन्हें जयपाल सिंह जी को जो है वो जयपाल सिंह जी को जो है वो झारखंड का पिता इन्हें कहा जाता है, क्योंकि झारखंड आंदोलन के जनक यही हैं। इन्होंने ही जो है वो झारखंड आंदोलन का शुरुआत किया था। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था और मृत्यु 20 मार्च 1970 को हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें सन 1925 को ऑक्सफर्ड ब्लू खिताब से नवाजा जा चुका है। इतना चीज आप इनके बारे में याद रखोगे। ठीक है, चलो आते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। सिद्धू कान्हू जी के बारे में अभी आने वाले वीडियो में इसी में बात करेंगे आगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ झारखंड इज सेंचर कैरेक्टराइज्ड बाय। झारखंड की कृषि की विशेषता है, तो झारखंड की कृषि की विशेषता है इनमें से सभी। झारखंड की कृषि की विशेषता इनमें से सभी। 15 नंबर पे बोला विच वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है कोयल। झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है मेरा कोयल। याद रखना इसको, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो त्रुटिपूर्ण नियोजन। ठीक है, फैकल्टी प्लानिंग जो है वो भारत का बेरोजगारी का कारण नहीं है। बाकी बढ़ती जनसंख्या और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली वो भारत की बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है ये दोनों। ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना और यहाँ का जो एजुकेशन, जो रद्दी एजुकेशन सिस्टम है, ये दोनों जी है ये भारत के बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। लेकिन त्रुटि जो है, त्रुटि नियोजन जो है ये इसका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बोला गया व्हेन इकोनॉमी रिफॉर्म्स आर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में आर्थिक सुधार कब से शुरू हुआ था? तो ये 1990-91 को हुआ था, जब भारत में नवीन आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ था 1990-91 में, जो हम लोग क्लास 12 का BST का चैप्टर 2 में पढ़े हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है जी? देखो
क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है करेंटली विच कंट्री गिव्स हाईएस्ट एफडीआई ऑफ इंडिया, वर्तमान में किस देश का भारत के एफडीआई में हिस्सेदारी सर्वाधिक है। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हम लोग विदेशों पे डायरेक्ट निवेश करते हैं या विदेश का कोई कंपनी हम लोगों के देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ही कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अभी जो प्रेजेंट समय में जो है हम लोग सिंगापुर के साथ जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। सिंगापुर के बाद आता है हम लोगों का अमेरिका। अब सवाल आता है कि सिंगापुर के साथ कितना परसेंट, तो हम लोगों का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का एफडीआई का 27% सिंगापुर के साथ करते हैं, जबकि चाइना के साथ जो है हम लोग 60% जो है वो करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो 18 नंबर हो गया। 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है विच चैलेंजेस आर फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, पुवर्टी, ये सब जो है भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में जो है ये तीनों बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में पाया जाता है, रूरल एरियाज में, जबकि जो अर्बन सेक्टर होता है यानी जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें संचारात्मक है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। आगे इसके बारे में ऑप्शन दिया रहेगा डी, ठीक है। 20 का आंसर होगा हम लोगों का डी, इनमें से सभी, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। पहला है रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आता है हम लोगों का भारत। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत कहाँ स्थित है, तो एशिया में, एशिया महादेश में जो है, एशिया कॉन्टिनेंट में जो है वो भारत हम लोगों का स्थित है, ठीक है। अब एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन यानी चाइना, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है मेरा भारत। 22 नंबर पे बोल रहा है विच इज द साउथर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत की सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पाक स्ट्रीट लाइन इज बिटवीन विच कंट्रीज, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है। देखो पाक जल डमरू मध्य, इसको सुन के ये नहीं समझना कि पाक से पाकिस्तान, अरे नहीं जी। देखो इंडिया का हम लोगों का नीचे साइड का दक्षिणी साइड का मैप कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से, यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ श्रीलंका होता है, ठीक है। तो ये जो पानी का जो इधर का जो एरिया सब है इसको बोला जाता है पाक जल डमरू मध्य। और पाक जल डमरू मध्य किन देशों के बीच है, तो ये इंडिया और ये हो गया श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है वो बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य इसी को बोला जाता है, ठीक है सर। 24 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कहलाती है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी होता है उसको बोला जाता है आपका ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है उसको, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय है ऑप्शन नंबर डी पे, ट्रांस हिमालय। इसका दूसरा नाम है पारा हिमालय, याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पारा हिमालय, इसका जो है वो दूसरा नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर पे बोल रहा है विच रिवर्स डेल्टा ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, भारत की कौन सी नदी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो याद रखना सबसे बड़ी डेल्टा है गंगा डेल्टा। कौन है, गंगा डेल्टा। और ये किसके साथ मिलकर के डेल्टा बनाती है, तो सिर्फ गंगा डेल्टा नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये भारत छोड़ो पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है। अब आप बोलोगे सर डेल्टा क्या होता है, तो बच्चा हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, डेल्टा का मतलब होता है कि जो नदी जो होता है वो नदी अपने साथ मिट्टी बालू ये सब बहा करके लेकर के जाती है, और नदी में एक तरीके का धार धार करके जो है वो बालू को जो है छोड़ते जाती है, और ऐसा लगता है कि मान लो नदी का पानी अचानक से सूख गया है, डेल्टा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार गूगल में सर्च कर लेना डेल्टा, आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। बस याद रखना सबसे बड़ी नदी डेल्टा है गंगा डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके जो है वो सबसे बड़ी नदी डेल्टा
बनाती है, ठीक। 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट शेयर द बॉर्डर विथ भूटान, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटती? तो देखो, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये बांटती है, बिहार जो है वो भूटान के साथ जो है वो सीमा नहीं बांटती, क्यों? ठीक है, आया समझ में? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का बिहार, ठीक है। अगर मान लो आंसर हम गलत बता रहे हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट करके बता देना हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच रिवर्स मेक ए बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? काली नदी, ठीक है। काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर का काम करती है, यानी भारत और नेपाल के बीच वो नदी बसता है जिसका नाम है काली नदी, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का सर्वोच्चम शिखर है? तो 28 नंबर का हम लोगों का राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से जो है ना इसका राइट आंसर होना चाहिए था नीलगिरी पर्वत। अब हमको नहीं पता यहाँ पे नीलगिरी पर्वत क्यों नहीं लिखा है, तो एक बार आप लोग जो है वो 28 नंबर क्वेश्चन को गूगल करना। एक 8 नंबर छोड़े हैं और एक ही 28 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो है वो नीलगिरी होना चाहिए था। अब नीलगिरी नहीं है तो इसलिए इसका आंसर हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग हमको खुद कमेंट करके बताओगे, ठीक। चलो, वीडियो पता है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट भी तो है ना। 29 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया रिसीव्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? तो इनमें से सबसे कम वर्षा होता है जैसलमेर में। कहां कम वर्षा होता है? जैसलमेर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, बोला गया है कि यहां से पूरे भारत में, बोल रहा है झारखंड में नहीं, बोल रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा राज्य जो है वो जो है आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश भी होना चाहिए, मध्य प्रदेश भी होना चाहिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लेकिन एक बार गूगल कर लेना, शायद मध्य प्रदेश भी जो हो सकता है इसका ऑप्शन दिख जाए आपको। 31 नंबर क्वेश्चन में, इन विच ईयर झारखंड वाज फॉर्म्ड वाज ए सेपरेट स्टेट, अभी बताएं 2000 में हुआ था ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, बोला गया है, हाउ मेनी स्टेट शेयर विथ बॉर्डर विथ झारखंड, कितने राज्यों की सीमा झारखंड के सीमा से मिलती है? यानी सिंपल पूछ रहा है कि झारखंड के अगल बगल कितने राज्य हैं? तो झारखंड के बगल में 4 राज्य हैं, एक है हम लोगों का बिहार, एक है उड़ीसा, एक है पश्चिम बंगाल, एक है उत्तर प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। तो 5 झारखंड के राज्यों को 5 राज्य जो है वो टच करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 5। इसको पलट के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। क्वेश्चन नंबर 33 में, विच एमोंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन झारखंड, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का विस्तार झारखंड में सर्वाधिक है? अच्छा, अगर बात करता कि पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। लेकिन ये तो बोल रहा है झारखंड में, झारखंड में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा गया है कि विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू सरफेस ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे ऊंची पठारी सतह कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो पठारी सतह है उसका नाम है हम लोगों का, सबसे ऊंचा पठारी सतह है आप लोगों का हजारीबाग का पठार, ठीक। अच्छा, और भारत में अगर ये बोलता कि झारखंड में सबसे ऊंचा हिमालय या सबसे ऊंची पहाड़ी पठार, तो इसका आंसर होता पारसनाथ। झारखंड में पारसनाथ सबसे ऊंचा पहाड़ी पठार है। पारसनाथ कहाँ स्थित है भाई? ये आंसर आप लोग हमको जो है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, झारखंड, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के किसी जिले में सर्वाधिक वन का विस्तार है? इनमें से किसमें झारखंड में जो है सबसे ज्यादा जो है वो वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग में सबसे ज्यादा इनमें से वन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया है, मेथन डैम बिल्ट ऑन, मेथन डैम जो है वो कौन सा नदी पे है? दामोदर नदी पे है आप लोगों का, बराकर नदी पे है, सुवर्ण रेखा नदी पे है या अजय नदी पे? तो इसका राइट आंसर होगा बराकर नदी पे है, ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी पे झारखंड का एक जिला जमशेदपुर बसता है, ठीक है। और ये जो है हम लोगों का कौन सा जी, ये मेथन डैम वो कौन से नदी पे है? तो वो बराकर नदी पे है, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 37, टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड
ट्राइब्स इन झारखंड इज, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या। अब मेरा बात ध्यान से सुन लो, बता दे रहे हैं, ध्यान से इस चीज को सुनना और नोट डाउन करके रखना इस चीज को। भारत में 32 जनजाति पाई जाती है, ध्यान से सुनना मेरा बात। भारत में 32 जनजाति पाई जाती है। इन जनजाति में प्रमुख रूप से 8 बड़ी जनजाति है जो आदिम जनजाति कहलाती है। इनमें सबसे बड़ी जनजाति है सांथाल, उसके बाद है मुंडा, उसके बाद है ओरांव और उसके बाद है हो, और ऐसे ही बाकी जनजाति है। भारत में तो झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है। इनमें प्रमुख रूप से सांथाल, मुंडा, ओरांव और हो होते हैं। ठीक है, तो 32 जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया विच प्लेस ऑफ झारखंड इज नोन एज रूफ ऑफ झारखंड। तो झारखंड के रूप में जो है वो खूंटी को जो है वो जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जब हम बिरसा मुंडा जी का स्टोरी पढ़ाएंगे तब ये समझ में आ जाएगा। अब 39 नंबर, ऑन विच द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल इन झारखंड। जनजाति जनसंख्या के आधार पर झारखंड की तृतीय सबसे बड़ी जनजाति, तो अभी हम 4 जनजाति का नाम सुनाए थे। सबसे बड़ी जनजाति सांथाल, दूसरा मुंडा, तीसरा ओरांव और चौथा है हो। तो यहाँ तीसरा बोला तो हम आप लोगों को सबका बता दे रहे हैं। सांथाल जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है। झारखंड के बाद आता है हम लोगों का मुंडा, ये दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है हम लोगों का। ठीक है, इसके बाद आता है ओरांव, ये तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है हम लोगों का। और चौथा सबसे बड़ा एक मिनट गलत, हाँ ठीक है, चौथा सबसे बड़ा जनजाति है हम लोगों का हो। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ तीसरा बोला तो तीसरा नंबर पे आता है ओरांव। ठीक है, आया समझ में? चलो हो गया। हाँ, और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं जो स्टूडेंट एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोगों के सांथाल धर्म में कितने गोत्र होते हैं। गोत्र मतलब होता है पारिस। ठीक है, माँ मेन पे टीना पारिस हुआ टोटल, भाई एडजस्ट कर लेना, हमको उतना ज्यादा नहीं आता है, समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो आपको बताना है कि कितने पारिस या कितने गोत्र होते हैं सांथाल में। ठीक है, इसका आंसर हमको आप लोग बताना। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ छोटा नागपुर वाज एसोसिएटेड विथ जतरा भगत। निम्नलिखित में से छोटा नागपुर का कौन सा आंदोलन जतरा भगत से जुड़ा था। अब जतरा भगत आंदोलन क्या था इसके बारे में भी समझना है। जतरा भगत जो थे उनका जन्म 1888 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1961 में हुआ था। ठीक है, और इनको जतरा भगत बोलो या इनको जतरा उरांव के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। और इन्होंने कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया था? ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था, जो मुख्य रूप से बिहार से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? बिहार से। और ये ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में 1914 से लेकर के 1920 तक चला था। ठीक है, और इसमें जो है बिहार में शुरुआत हुआ था और इसका मूल आंदोलन जो है ये हम लोगों का जतरा भगत जी के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड द ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? अब बताए थे अभी 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1920 तक बिहार में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, सोहराय इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो इसका राइट आंसर होगा सांथाल। सोहराय जो है वो सांथाल का सबसे बड़ा पर्व होता है। जैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व हम लोगों का, जैसे मान लो आपका काली पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, होता है ना, उसी तरह से सांथाल परगना का जो है सबसे बड़ा पर्व होता है सोहराय। ठीक है, सोहराय, और सोहराय में बड़ा मजा आता है। मेरे कई सारे दोस्त हैं, ठीक है, मैं उन लोग सोहराय जब होता है वो लोग हम लोगों को बुलाते हैं, चारपा पीठा खिलाते हैं, कई बड़ा मजा आता है। चारपा पीठा बेसिकली मुर्गा का, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना। चारपा पीठा बनाता है, बेसिकली नाच गाना होता है, फेस्टिवल होता है, सारे रिश्तेदार लोग आते हैं, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं, नाचते हैं। हम भी 1-2 बार जो है उन लोगों के साथ पकड़ के नाचना स्टार्ट कर देते हैं। जो टुमदा टमाक होता है वो सारे लोग हम लोग बजाते हैं, नाचते हैं, मतलब मजा बड़ा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 पे बोल रहा है सांथाल रिबेलियन स्टार्टेड इन विच ईयर। सांथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में कई सारे चीज जो है आपको नोट करके लिखने हैं। चलो नोट करना स्टार्ट करो। झारखंड में सांथाल आंदोलन, जिसको सांथाल
हुल भी कहा जाता है। इसका शुरुआत 1855 से 1856 में हुआ था। 1855 से 1856 तक 1 साल चला था। अब इस आंदोलन में प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे? इसमें 4 भाई, 4 मुर्मू भाई, याद रखना, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 4 मुर्मू भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 मुर्मू भाई और 2 सगी जुड़वा बहन फूलो और झानो। फूलो और झानो ये मुख्य रूप से जो है वो आंदोलनकारी थे और इन्होंने जो है वो अंग्रेज के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध झारखंड को आजाद कराने के लिए इन्होंने लड़ाई किया था, आंदोलन किया था और इन लोगों की जो है वो जान चली गई थी। इसलिए जो है जो सिद्धू कान्हू मुर्मू जी है उनके नाम पे जो है सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी बना। ऐसा ही नहीं बना है, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, आपका ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ऐसे ही नहीं बना है। इन लोगों ने जो है अपने योगदान दिया, अपने जानों की आहुति दी, हमारे राज्य के लिए कई सर्वोत्तम योगदान दिया उन्होंने। इसलिए जो है उन लोगों के लिए जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, आया समझ में? तो सांथाल हुल या सांथाल विद्रोह 1855 में स्टार्ट हुआ था, 1856 तक चला था। मुख्य आंदोलनकारी के रूप में 4 मुर्मू भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे और 2 जुड़वा बहनें फूलो और झानो भी जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, अब आते हैं 44 नंबर में। असुर ट्राइब्स ऑफ झारखंड रेसिडेंस इन, असुर जनजाति झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? तो इन चारों में से ऑप्शन है आपका पलामू। असुर जनजाति जो है वो पलामू में पाए जाते हैं। इसके अलावे झारखंड के गुमला और लोहरदगा, झारखंड के गुमला और लोहरदगा में भी जो है असुर जनजाति पाए जाते हैं। 45 नंबर में बोल रहा है हमको, भद्रकाली टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, झारखंड के किस जिले में बुद्ध काल का भद्रकाली मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का चतरा। किसमें? चतरा में। ठीक है, देवघर में हम लोगों का बोलबम है। ठीक है, बाबा धाम है हम लोगों का बोलबम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। छाऊ डांस इज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, छाऊ नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो सरायकेला। छाऊ नृत्य जो है, छाऊ नाच जो है, छऊ नाच जिसको बोलते हैं, एक ऐसे तरीके का नाच होता है जिसमें मुख्य रूप से पुरुष जो है वो नृत्य प्रस्तुत करते हैं, नाटक करते हैं, नाचते हैं और चेहरे पे मुखौटा लेकर के जो है वो लोग नाचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इन विच डिस्ट्रिक्ट सूरजकुंड सिचुएटेड, सूरजकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सूरजकुंड जो है हम लोगों का वो मुख्य रूप से स्थित है हम लोगों का, एक मिनट, हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में सूरजकुंड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, यानी 48 नंबर पे, इन विच ईयर वाज फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया, झारखंड में किस वर्ष पहली रेल लाइन बिछी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का 1845। झारखंड में पहली रेल लाइन बिछी थी, लेकिन रेल लाइन स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे पहले रेल लाइन कब से चली थी? तो झारखंड में सबसे पहली रेल लाइन जो है वो 1907 को चली से कहां से कहां? तो सर जी वो चली थी रांची से लेकर के पुरुलिया, रांची से लेकर के पुरुलिया को जाने वाली सवारी गाड़ी, मजाक कर रहे हैं, 1907 को चली थी रांची से पुरुलिया तक। ठीक है, लेकिन ये बोला था रेल लाइन कब बिछी थी? तो 1845 में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। किंग कनिष्का कॉइन्स वेयर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड के किस जिले में कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए थे? तो झारखंड के किस जिले में भाई? रांची में। झारखंड के रांची में जो है वो कनिष्क के सिक्के जो है वो मिले थे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 50। इसके बाद भी और क्वेश्चन है लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। बोला गया है झूमर, पैका, अग्नि आर द टाइप्स ऑफ, झूमर, पैका, अग्नि क्या है एक प्रकार का? तो ये एक प्रकार का नृत्य है, मतलब एक प्रकार का जो है वो डांस होता है, झूमर दास, पैका दास, अग्निदास। ठीक है, हो गया। इसके अलावे और जो है हम लोगों को 50 क्वेश्चन है पढ़ना, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया और हमको पता है आप लोग इतना में ही आलसी हो जाओगे, इसलिए जो है आगे का चीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर कमेंट करके बता देना, जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं उसका आंसर कमेंट करके बता देना, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं उन सबका नोट्स लिख के जरूर रखना। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंफॉर्मेटिव होता है और इस तरीके से बताते हैं ताकि वो ऑल लाइफ आप लोगों को याद रह सके, इसलिए जो है वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्या हो जाएगा, है ना। चलो इसके तुरंत बाद हम लोग इसका जो है वो पार्ट 2 लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।